पर एक आदमी है वो हर मुकाबले के अंदर अपनी टांग फंसा के खड़ा है। जी ये एक बड़ी जो है मज़ा केस सिचुएशन है, दर्दनाक ना कहते हैं। दर्दनाक है और मज़ा केस भी है। वो ये है कि सिंध के अंदर जो है ना इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है। पीपल्स पार्टी जो भी किसी को पसंद आए ना पसंद आए वो सेंटेंस पे हैं। और केपी का भी मूड पता चल रहा है। बलूचिस्तान जो यहाँ होगा इस्लामाबाद में उस पर डिपेंडेंट होगी, वही अफराद होंगे, 3-3 4-4 की पॉकेट्स होंगी। इस वो पुरानी उनकी जो 40-50 साल से कोलिशन गवर्नमेंट के सिलसिला वही रहेगा। सारा मुकाबला पंजाब में है। पंजाब का मुकाबला जो है लाहौर में, कि लाहौर में क्या होगा और लाहौर के इर्द गिर्द क्या होगा। तो वहाँ एक बड़ी मज़ा खेज ये आ गई है कि तारड़ साहब जो हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा कि वो 7 हलकों पे इलेक्शन की नॉमिनेशन कागजात नामजदगी किए हैं। तो लगता है कि वो सबसे आगे जा चुके हुए हैं कि आप देखें नवाज शरीफ साहब से बड़े लीडर बन चुके हैं। वो नवाज शरीफ साहब 2 हलकों से नामजद उन्होंने कागजात नामजदगी की हैं। मरियम नवाज ने 2 सूबाई और 2 कौमी मिला के 4 हलकों से कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह ही मिला जुला के सूबे कौमी के 4 में हैं। और बिलावल साहब भी सिर्फ 3 कौमी असम्बलियों की उसमें कागजात नामजदगी कर रहे हैं। हो सकता है भी ये नामजदगियां हैं, 1-2 से वो विड्रॉ भी कर लें। मगर ये एजाज हासिल है तारड़ साहब का कि उनको 7 हलकों से है। मंतक क्या है? मंतक या यही एग्जैक्टली कि ये या तो वो इतने स्ट्रांग हैं कि इन लीडरों से बड़े हैं, या वो इतने कमजोर हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी कहाँ से उनको मौका दिया जाएगा। तो उन्होंने चांस नहीं लिया कि कहाँ से करना है। और उसके अंदर मजे की बात है कि वो जहां उनका अपना भाई हल्का है वहां गालबन उनको निकाल दिया गया है। जो है वो उधर नहीं जा रहे, मगर बाकी हर जगह पहुंचे हुए हैं। और लाहौर में खास तौर पे जो इतने हलकों से कैंडिडेट हैं कि अभी ये मजाक किया जा रहा था, हमारे प्रोड्यूसर साहब अकबर खान साहब कह रहे थे कि कहीं ये नामजदगी करते करते बॉर्डर ना क्रॉस कर दे। दरअसल अमृतसर से लड़ रहे हैं। आमिर साहब कोई कह रहा था कि तारड़ साहब जो है जेब में बेतहाशा कागजात नामजदगी लेके घूम रहे, कहीं भी जमा करा वो उन्होंने जेब में बाकी स्टैंप पेपर रखा हुआ है जो है ना कागजात। तो वो कौमी असम्बली की लाहौर से ही 3 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर कागजात जमा करवा चुके हैं, 5 लाहौर से। और लाहौर के हल्के जो 117, 120 NA की NA 127 से करवा चुके हुए हैं। 2 लाहौर की सूबाई नशिस्तों से PP 151 और 154 से भी करवा चुके हुए हैं। फिर वो गुजरांवाले से भी करवा चुके हुए हैं। फिर वो जो वजीराबाद जो है जो उनका टेक्निकली हल्का बनता है वहां से PP 35 वहां से सूबाई असेंबली से कराया उन्होंने। और कौमी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो बस कहां से वो बस आना चाह रहे हैं, मगर वहां किसी जगह उनकी गुंजाइश नहीं बन रही। ये बिल्कुल मजाक है, सब बस वो आना चाह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जनाब कहां से उनको किया जाएगा। तो ये एक तो है। बाकी अब लाहौर पे आते हैं। लाहौर के अंदर इस वक्त जाहिर है, मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब कितने खुश है। कहा जाता है कि शायद ये मरियम बीबी के कैंप से ताल्लुक रखते हैं, कितने खुश है इनके इस तरह से कागजात जमा कराने पे? अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये एजाज हासिल है। बड़े कम लोगों को नून लीग के अंदर ये एजाज हासिल है कि ये मरियम बीबी के कैंप में भी हैं और ये नवाज शरीफ का कैंप भी मोरलेस वही है। शहबाज शरीफ साहब से भी ये अच्छी बना के रखते हैं। सो इनका वो सारा है। प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनके पास सिर्फ नहीं बना के रखी हुई, तो अपने इलाके में नहीं बना के रखी हुई, तो वहाँ से जो है ना इनको जान लड़ना चाहिए। वनी के तारड़ इनका बड़ा मशहूर जो है गाँव में है, मगर वहाँ पे क्योंकि इनके और रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं जो कि लड़ना चाह रहे हैं, तो घर के लोग नहीं अलाउ कर रहे, तो ये कभी लाहौर जाते हैं, कभी गुजरांवाला जाते हैं। गुजरांवाला से छुट्टी करा दी। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमारे चैनल पे बैठ के बात की, टिकट मिलेगा इन्हें के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेशन पेपर एहतियातन जो है ना वहाँ भी जमा करवाया हुआ है, मेरी ये इतला थी। तो लाहौर में क्योंकि इस वक्त वाहिद है जो कि आप देखें जहाँ तमाम ही कौमी लीडर्स जो हैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम भी हैं, तीनों उनके हेवीवेट्स वहाँ पे हैं। वहाँ से बिलावल भी हैं। और फिर इमरान खान अभी उनकी कन्विक्शन है, वो नॉमिनेशन
पेपर्स जो हैं उन्होंने भी जमा करवाए हैं, सही। अगर उनको मौका मिलता है। फिर उसके अलावा आप देखें ना, इस्तेहकाम पार्टी के अलीम खान भी हैं, फिर पीपल्स PTI की जो सेकंड टियर है उसके तमाम इम्पोर्टेंट लोग जो हैं वो वहाँ पे आप देखें, यास्मीन राशिद भी हैं, मियां असलम भी हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो है अभी सलमान अकरम राजा भी आ गए हैं, लतीफ़ खोसा भी आ गए हैं, शफकत महमूद देखते हैं कि वो खराबी सेहत की वजह से वो इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, उसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी जो असल दंगल होने जा रहा है लाहौर में, वो तो जाहिर है नवाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से है पहले कि उनका जो है, अच्छा याद रहे कि लाहौर के अंदर जो हल्के तब्दील हो गए हैं, जो पहले इलाके थे वो उनकी हैयत वो नहीं रही हुई है, मगर लाहौर की जो बुनियादी तौर पे NA 130 है, यहाँ पे नवाज शरीफ के मुकाबले में यास्मीन राशिद साहब हैं, अगर उनको अलाउ किया गया। अभी तक वो बिल्कुल बाजिद हैं और उनका ये यहाँ पे पहली दफ़ा नून लीग नवाज शरीफ साहब 85 से कभी आज तक लाहौर में इलेक्शन नहीं हारे हैं, पर पहली दफ़ा थोड़ी सी वहाँ पे एक डर पाया ज़रूर जाता है। सो ये अभी सिक्का बंद और जो है ना रिटर्न ऑन द वॉल या जिसे कहते हैं ना पत्थर पे लकीर नहीं है। लेकिन क्या इसे लाहौर का सबसे बड़ा मुकाबला गर्दाना जा सकता है इस मुकाबले को जो नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर साहब? ये भी अगर आप देखें नवाज शरीफ अपसेट हो जाता है तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वही अपने आप को बता रहे हैं, और इस वक्त सुपर लाडला भी हैं, तो ये तो सबसे बड़ा मुकाबला तो फिर यहीं पे है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना इनका हवाई इलाका ग्वालमंडी आ जाता है, नारकली आ जाता है, उर्दू बाजार आ जाता है, टेम्पल रोड, और ये मजंग के इलाके हैं। और यहाँ पे पहले जो है नवाज शरीफ की जब सुप्रीम कोर्ट से नाअहली हुई थी तो कुलसूम बीबी ने इलेक्शन लड़ा था, और बाद में फिर यहाँ पे जो है ना मुतबादल के तौर पे बिलाल यासीन साहब जो हैं वो यहाँ पे आए। तहरीक इंसाफ ने चांस नहीं लिया कि इनकेस यास्मीन राशिद अगर नहीं होती तो यहाँ पे तारिक सना बाजवा और चौधरी असगर वगैरह जो हैं उनको किया गया है। तो उसके बाद जो आ जाता है दूसरा बड़ा मुकाबला वो शहबाज शरीफ साहब का है। अब ये जो है NA 123 है, ठीक 123 है। ये यहाँ पे जो ये देखना है कि कवरिंग कैंडिडेट उन्होंने हमजा, अच्छा हमजा के कैंडिडेट शहबाज हैं, शहबाज के कैंडिडेट कवरिंग हमजा हैं। अच्छा, सो उन्होंने चांस नहीं लिया बाप बेटे ने के बाद से किसी को कवरिंग कैंडिडेट करें। तो तहरीक इंसाफ के अफजल पार्ट हैं और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच हैं। पर जमात इस्लामी की जब सीटें आती थी तो वो बरून मिन्नत नून लीग की होती थी कि नवाज शरीफ साहब दान में दे देते थे। तो जब से वो अलहदा हुए हैं पूरे पंजाब से उन्होंने कोई सीट नहीं जीती है, मगर लियाकत बलोच साहब बहरहाल वहां पे मौजूद हैं। और ये देखना है कि इस बात का इम्कान हो सकता है कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का कोई इत्तेहाद हो जाए, कभी इम्कानात वैसे इसके रोशन इसके हैं। अच्छा, अब दूसरा है यहाँ पे कि NA 128 के अंदर सलमान अकरम राजा साहब मैदान में आ गए हैं। ये शफकत महमूद साहब 20,000 वोट से जीते थे, और ये है मॉल टाउन, फैसल टाउन और गार्डन टाउन, ये लीड के ज़्यादा इलाके आ जाते हैं, थोड़ी सी पॉकेट्स हैं गुरबा की भी। तो ये सलमान अकरम राजा के टेस्ट के मुताबिक है। और शफकत महमूद साहब से उनका एक ये जो ड्रॉबैक बन गया है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं आमिर साहब, उनके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है कि पिछले गिरफ्तार नहीं हुए ना, गिरफ्तार होने के अलावा उन्होंने पीटीआई के लिए बात ही नहीं की। ज़ाती तौर पे जानता हूं कि उनकी सेहत जो है वो इतनी ठीक नहीं, उनकी सेहत के वो दोहराते रहते हैं कि I'm 74 ईयर ओल्ड है। तो वो वैसे तो वहाँ पे बाकी भी नवाज शरीफ साहब भी 70 ईयर ओल्ड है, इमरान खान भी करीबी है तो वो मगर उनकी सेहत के दरमियान में काफ़ी मसाइल रहे हुए हैं। नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने किए हुए हैं, मगर वो हो सकता है अगर उनको ये टिकट ना दी गई तो वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या आजाद हैसियत में भी नहीं? मेरा ख्याल है वो नहीं लड़ेंगे, मेरी ये इतला है। ठीक है। तो उसके बाद फिर हाफिज नुमान साहब वहाँ पे नून लीग के हैं, तो ये एक वो है। फिर उसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा वो NA 120 से मरियम नवाज भी आ गई हैं। अच्छा, दूसरे कवरिंग कैंडिडेट जो है ना एहतियातन उन्होंने ख्वाजा साद रफीक ताला तारड़ भी यहाँ आ गए हैं। अच्छा। आप देखें ना वो उम्मीद में यहाँ भी पाए जाते हैं। यार सादिक साहब का भी समझ नहीं आ रहा कि उनको कहाँ से लड़वाया जाए, क्योंकि अगर मरियम बीबी आ जाती है यहाँ से
तो याग सादिक साहब की गुंजाइश नहीं बन रही। उन्होंने पता चला कि रोहिल असगर साहब की कोशिश की, रोहिल असगर साहब ने कहा कि हमारी तो जनाब नवाज शरीफ के भी आने से पहले ये खानदानी शेख असगर साहब, उनके वालिद साहब यहाँ पे बड़ा ये मुकाबले का, ये भगवानपुरे का ये सरहदी इलाका आ जाता है, इसमें वाघा, जल्लो, बेदिया रोड और गज्जूमता वगैरह के इलाके हैं। तो यहाँ से तहरीक इंसाफ की सनम जावेद है। सो ये सनम जावेद में कैद सनम जावेद यहाँ पर। सो मरियम बीबी का मुकाबला एक जेल शुदा एक यंग वर्कर पीटीआई सनम जावेद। पीटीआई ने बहुत ज्यादा उनकी कुर्बानी की वजह से उनकी जिद बन चुकी है। तो अगर उनके